हे एवरीवन एंड आपको स्वागत है और एक नई वीडियो में। एंड आज हम रीड करने वाले हैं कि और एक न्यू चैप्टर। ओके, ऑलरेडी जो मैं लास्ट यस्टरडे में जो रीड किया था वो था लास्ट श्लोक था, वो चैप्टर नंबर 5 की। एंड चैप्टर नंबर 5 में 4 श्लोक थे। ओके, 4 श्लोक थे एंड 4 में से जो लास्ट वाले में लास्ट वीडियो में हम 4 नंबर श्लोक में रीड किए थे। तो 4 नंबर श्लोक ये कहता है कि जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए दुख और शोक एक समान होते हैं एंड जो जीवन मृत्यु उनके लिए अस्तित्वहीन होता है। ओके, एंड अतः वो इन्हीं अनुभूतियों को लयलीन कर दें। ये होता है गुण आत्मा ज्ञानी की। ओके, तो आज हम षष्ठम प्रकरण मतलब चैप्टर नंबर 5 तो खत्म हो गया था, 6 के बारे में बात करेंगे। ओके, आज इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इन दिस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज उसके जो पहला इंट्रोडक्शन है, क्या मतलब इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं एग्जैक्टली। एंड तो इसमें है पहली एक शब्द में से जो इंट्रोडक्शन और पूरी चैप्टर आपको बता सकती है वो है लयात्मा सात पदेश। ओके, ये है एक ही पद आपको पूरी चैप्टर की टाइटल कह सकते हो एक तरफ से। ओके, एंड तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो गुरुदेव ने बता दिया कि एक लय को प्राप्त हो जाओ, रम जाओ, द्वैत का विचार ही न आने दो, जहाँ हो वहाँ किसी अन्य को अस्तित्व ही अस्वीकार कर दो, गायत्मक लयो को प्राप्त कर लो। लयो प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। लयो से रिक्तता नहीं होगी, और जब रिक्तता ही नहीं तो वहाँ कैसी बाधा। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया, इधर गुरु का उपदेश हुआ और उधर वे लय में स्थित हो गए। अद्भुत अनुभूतियां होने लगी, क्षुद्रता लुप्त हो गई, विस्तीर्ण उपस्थित हो गया, जनक आत्मा विज्ञ हो गए और अब वे स्वयं को अनंत आकाश महासमुद्र के रूप में देख रहे हैं। ओके, तो राजा जनक ने लय में बैठ गए एंड राजा महर्षि अष्टावक्र ने अपना उपदेश शुरू किया। ओके, एंड एक श्लोक है, तो एवरी चैप्टर मैंने इस चैप्टर शुरू होने से पहले एक कोट होते हैं। ओके, तो इसमें भी एक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अहम व सर्वभूतेषु सर्वभूतन्यत मयि इति ज्ञानम ततैतस्य नात्यगी न ग्रह लयः। मैं ही समस्त चराचर में व्यक्त हूँ और समस्त चराचर मुझ में समाहित है। मैं सब में हूँ और मुझ में सब समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं ही सब हूँ और सब में ही मैं हूँ। तो इसका त्याग और इसका ग्रहण यही लय है। मतलब चैप्टर शुरू होने से पहले जो क्वेट कहता है कि अबाउट मैं सब में हूँ एंड सब में मैं हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गुरु कुशल सचेतक होता है, वो आने वाली बाधाओं और समस्याओं से पहले से ही सचेत कर देता है। एक पथिक मार्ग भटक गया, चारों ओर जंगल ही जंगल था, घने वृक्ष और झाड़ियां
ऐसे वन में हिंसक पशुओं का होना स्वाभाविक ही है। पथिक घबरा रहा था। सूर्यास्त से पहले इस वन से पार ना हुआ तो निश्चय ही किसी भूखे हिंसक पशु का आहार बन जाएगा। तभी एक आंखें टक दिखाई पड़ा। आशा की किरण चमकी तो उसे आवाज देकर और उसके पास जाकर अपनी समस्या बताई। आंखें टक उस वन के चप्पे चप्पे को जानता था। उसने मार्ग बताया और मार्ग में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से परिचित कराया। फलाम फलांग दूरी पर शेर की मादम है, अतः उसके पीछे से जाना। आगे छोटा नाला है, पानी कम है पर पैर ना धरना। थोड़ा घूम जाओगे तो लक्कड़ फूल मिल जाएगा, आदि आदि। आशय यह है कि सच्चा पथ प्रदर्शक केवल संकेत नहीं करता, वह प्रयोजन सिद्ध होने तक के उपाय बताता है। अष्टावक्र भी ऐसे ही गुरु हैं। वे अपने शिष्य को आत्मविज्ञ बनाने तक ही सीमित नहीं है, अपितु आत्मविज्ञ बने रहने के भी उपाय बता रहे हैं। माया अज्ञानी को ही नहीं, ज्ञानी को भी भरमाती है। आत्मज्ञानी पर तो अधिक ही कुपित होती है, क्योंकि वो उसके आश्रय स्थल यानी देह के मोह से मुक्त हो गया, जहाँ की माया मजे से क्रीड़ा करती है। अष्टावक्र कहते हैं, पहले सचेत करते हैं, इन सांसारिक विकारों के प्रति सचेत करते हैं कि कहीं उनका कोई अंश तो शेष नहीं रह गया। अंश भी शेष है तो वह बीज है और उसका अंकुरित होना बनता है। गुरु सचेतन के उस अंश को भी नष्ट करने का परामर्श दे रहे हैं। शिष्य सचेत हो गया, उसने दृढ़ता धारण कर ली और घोषणा कर दी कि वो अब किसी विकार के बंधन में नहीं फंसने वाला। अब माया उसे भ्रमित नहीं कर सकती। ओके, ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या माया की कोई अलग सत्ता है? वो आत्मा की शत्रु है तो अलग सत्ता ही होगी, पर यह सत्य नहीं है। माया भी आत्मा से ही उत्पन्न और उसी में विलीन हो जाने वाली है, बिल्कुल सामूहिक तरंगों की भांति। जैसे समुद्र में बुलबुले, तरंगे और फैन होते हैं, निष्कृष्ट श्रेणी की उत्पत्ति फैन है जो किनारे को दूषित करते हैं। माया भी महाठग्नि जो जिससे उत्पन्न होती है, उसी से परम शत्रु भाव रखती है। यही उस संसार का भी नियम है। शत्रुता संग से ही होती है। अद्वैत को न मानने वाले अपने जन्मदाता को भी अन्यों की दृष्टि से देखते हैं। अपने पर वार करने की सुविधा होती है और खतरे भी कम होते हैं। शिष्यों की दृढ़ता ने गुरु को संतुष्ट कर दिया है और अब गुरु अगले सोपान पर जाते हैं। उपलब्ध हो जाना बड़ी बात नहीं, उपलब्ध को संभाले रखना भी आवश्यक है। साध्य को साधना कठिन रहता है, जुआ कंधे पर रख देना ही पर्याप्त नहीं है। उसे साधने और साध कर प्रयोजन सिद्ध होने तक, खेत की जुताई पूरी होने तक साधे रखना होगा। बीच में थकान भी होगी, विरक्त भी होगी, आलस्य भी सताएगा। बचना है इन सब से, मगर कैसे? लय तारतम्य गुरुदेव ने बता दिया है कि लय को प्राप्त हो जाओ, रम जाओ, द्वैत का विचार ही न आने दो। जहाँ हो वहाँ किसी अन्य को अस्तित्व ही अस्वीकार कर दो। गायत्मक लय को
प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि दैत्य अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। लय से रिक्तता नहीं होगी, और जब रिक्तता ही नहीं तो वहाँ कैसी बाधा। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। इधर गुरु का उपदेश हुआ और उधर वे लय में स्थित हो गए। अद्भुत अनुभूतियों होने लगी। क्षुद्रता लुप्त हो गई। विस्तीर्ण उपस्थित हो गया। जनक आत्मविज्ञ हो गए हैं और अब वे स्वयं को अनंत आकाश महासमुद्र के रूप में देख रहे हैं और उसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही। एंड आज इस वीडियो में हम जो रीड किए उसे मैं एक शॉर्ट कंसाइज में आपको बता देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं रीड किया, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 6 अबाउट द लोयात्मा शतपदेश। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में राजा महर्षि गुरु महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को और एक नए सोपान में और एक नई सोपान उपदेश दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस उपदेश से पहले आपको अपनी मन को एक लय में लाना होगा। एंड जब आप लय में आओगे तो आपको रिक्तता नहीं होगी, तो रिक्तता नहीं होगी तो आपको कोई बाधा नहीं होगा। तो यहाँ पर शुरू होती है। एंड इस गुरु महर्षि अष्टावक्र ने उपदेश शुरू करने वाले हैं। एंड इसमें मन ध्यान देकर एक लय में राजा जनक भी एक स्थित होकर उनको सुनने को बैठे हुए हैं, उनके आगे बैठे हैं। ओके, इतना ही आज की वीडियो में। एंड इतना ही। एंड जस्ट लव इट। एंड जितने भी आप सपोज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि सपोज मेरे दिमाग में कुछ खराब कुछ गंदे विचार आए, तो उस विचार से आप कैसे निकालना चाहोगे। ओके, गंदे विचार आए ना, आपकी आराध्या और किसी भी चीज, यही आप एक लंबी सांस लेना। ओके, तभी आपको उस चीज से आप दूर जाओगे। ओके, जैसे कि मान लो मुझे एक गंदे विचार आया, सपोज मुझे किसी भी गंदे विचार आया, तो उससे मैं दूर करने के लिए, जब गंदे विचार आया, सपोज अभी आया, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे आराध्य, मेरे भगवान जिसको भी मानता हूँ उन्हें याद करूँ, ना तो एक लंबी सांस एक लेना है 3 बार, नहीं तो आपको काउंटिंग करना है, आपको जैसे अच्छा लगेगा। लेकिन एक वो गंदे विचार से आपको डिस्ट्रैक्ट जैसे हो सकते हो, वो चीज़ करना है। ओके, इतना ही। एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड अपना ख्याल रखिएगा। एंड और कितना नहीं, मिलते हैं नई वीडियो में, और एक कल मिलेंगे और न्यू स्लॉग के साथ। ओके, अब बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।